राम राम जी। मैं किसान नरेंद्र राम जीवाणा से। तो मैं आज आया था मारुति अनार कृपा मंडी में। तो हमारे को ये पूछना था साहब जी को, जो ये यहाँ पे विराजे हैं लाला ठाकुर जी साहब जी। तो हमारे को ये बात पूछनी थी कि उसमें आगे हम माल शब्द बोल रहे हैं कि भूज चालू हो गया, भूज में कोई मंडी भी ओपनिंग हुई है, फिर तो हमारा माल आगे है, माल भी और बचा है, पीछा तो रोक रहे हैं, माल रोके या ना रोके माल लाए। अब मार्केट 2-3 दिनों में आपकी मंडी भी बहुत अच्छे टोली जा रही है, सर्किट में 110-120 में मैंने आंखों पे देखी है टोली। आज भी आपके इधर 250 टोली आई है। आगे जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को तो नहीं है, शनिवार तक बहुत माल कम आया था। तो मैं किसान होने के नाते मेरे को भी कुछ डर लग रहा है कि अभी व्यापारी इधर कतरों बॉक्स की दुकानों पे मैंने देख रहा हूँ, तो व्यापारी हिसाब कर करके घर जा रहे हैं। तो हमारे किसानों के ये विचार है कि किसान ऐसे सोच रहे हैं रोकने। मैं किसान के नाते ये बोल रहा हूँ कि मैं माल रोकने में फायदा नहीं है। तो आने वाली 10 तारीख तक मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि चलो 10 तारीख तक भूज चालू हो गया अच्छा, और आगे कोटा जो इंडिया में सब बड़ी बड़ी मंडी है, जो दिल्ली है, बेंगलोर है, जो बड़ी बड़ी मंडी है, वो मंडी में माल पूरा ज़्यादा होने के बाद में, और जो ज़्यादा भूज उपड़ गया, भूज की रेट जो मार्केट है अच्छी चलने लगी बराबर, तो हमारा कब राजस्थान पीछे रह गया, तो ये हमारे को बहुत डर लग रहा है। तो इस सब बात हमारे को श्रीमान जी साहब जी को पूछ रहे हैं। देखिए नरेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि आप एक बात समझ लीजिए कि कोई अचानक से कभी भी कोई बाजार उठता नहीं है और अचानक से कभी कोई बाजार गिरता नहीं है। बाजार का एक सिंपल सा एक फंडा होता है कि माल का डिमांड बढ़ेगा और माल का सप्लाई कम होगा तो रेट बढ़ जाएगी। अभी 3-4 दिनों में हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि माल का डिमांड बढ़ गया है, लेकिन सप्लाई ये पूरा हफ्ता कम रहा, इसलिए बाजार बढ़ गई है। लेकिन अगर कोई किसान ये सोच रहे हैं कि होली तक हमको बहुत अच्छी बाजारें मिलेगी, बढ़ जाएगी, तो ये किसान भाई मेरी बात को बड़ी गौर से सुनिए कि 10 से 15 फरवरी तक 100% भूज चालू हो जाएगा। और आप एक बात समझिए, किसी भी व्यापारी को अनार या कोई भी अलग बिजनेस करने के लिए अगर कोई विकल्प मिलता है तो वो उसकी तरफ ज्यादा दौड़ता है। तो इस कारणवश थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे होने की संभावना है, क्योंकि 10-15 तारीख तक आपका सेकेंड राउंड शुरू होगा यहाँ के किसानों का, लेकिन भुज का फर्स्ट राउंड फ्रेश माल शुरू होगा। तो इस कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन व्यापारी में रहेगा, थोड़ा सा व्यापारी फ्रेश मालों की तरफ ज्यादा जाना पसंद करेगा। और दूसरी बात ये, आप ये भी इसके साथ समझिए कि अनार आपको लग रहा है होली के साथ शादियां लगन शुरू हो जाएगा तो हर जगह डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है शादियों में केवल अनार खाया जाएगा क्या? दूसरे भी फल खाए जाते हैं, सबसे सस्ते फल होगा। हाँ, तो अभी आप समझ लीजिए कि 10-15 तारीख से महाराष्ट्र के अंदर अंगूर का जोर सबसे ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है नरेंद्र जी, अनार और अंगूर ये एक सिक्के के दो पहलू है। एक रुपए का सिक्का आप देखोगे, उसकी 2 साइड है, ऐसा अनार और अंगूर है। इसका व्यापारी एक ही है, जो अनार लेता है वही अंगूर लेता है। तो अंगूर अगर शुरू हो जाएगा तो किसान थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ फिर मुड़ने लगेगा। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं किसानों को ये कहने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आज रेट 100, 110, 20 तक गई है, तो मेरे किसान भाई आप ये समझ लेना, इसके ऊपर रेट जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आप अगर इसको माल रोक भी लोगे तो इसका कोई 150 या 200 रुपया किलो नहीं होने वाला है, लेकिन आप अपना माल रोकने से आप तो साहब ने वही कहना है कि हमारा किसान मित्रों ने भी वो कहना है कि हमें माल रोकिया फायदो नहीं है। और आज माल आइयो 0 माल जो प्रो हाली 15 दिन जरा तो कुछ बिजनेस चैलेंज पे भी दे और राजस्थान किसान की अब जो माल 4 दिन ने लाई व्यापारी बोटे पर गया वहाँ मार्केट पासी वहाँ रनिंग पिकम करी पकड़ी वहाँ मार्केट गुजरी, तो ओपरे वास्ते पसे वो कहे जी लास्ट रे में वो आते कोनी थी चलो ज़्यादा माल हुए लारे माल री आवक हुए। अब माल बसी 20%,
तो मैं तो मारा खुद रो यूट्यूब चैनल है वनमाते भी किसानों ने रेगुलर लाए दूँ आप कलर लाओ कुछ भी कलर हो फटाफट और मैं आपने नहीं कहता कि आप काचो काचो तोड़े पर भेड़ो कर सब लाओ वो नहीं कहता आप एक एक गोटी एक एक पौधा थी निकालो और 4 क्विंटल में तो खाओ बनने भी 20-25 रुपया लेना हो तो अच्छो माल निकाले रेगुलर वेचो तो ओपरी मारवाड़ी के थी ओपरे मतलब हो जाए तो ओपरे मते माल जो 10-15 टन है अब आ मार्केट ही में काले उतरे मार्केट कम करी पड़े तो अपन डर लागे तो कम किसान मित्र आई विनती है कि अब टोलियों चालू रखो एक अनार पकी में निकाले टोलियों चालू रखो तो मारो सब किसान मित्र आई विनती है कि आप अभी ज़्यादा घड़ी हजमनाई उम्र मोदी पड़ती देखा है तो किसान मित्र हमारी आई विनती है कि आप फटाफट माल निकाल दो बाकी सब हमारा किसान मित्र ने रेंगाराम चौधरी का घना राम राम।